नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों के बहुत कहने पर आज जो टॉपिक हम चर्चा करेंगे वो करेंगे वाच्य पर। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाच्य। वाच्य का निर्धारण कैसे किया जाता है, वाच्य होते कितने प्रकार के हैं, वाच्य कहते किसे हैं, उनके बारे में बहुत आसानी से अपन सीखने वाले हैं। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप नियमित रूप से क्लासें ले रहे हो तो वाच्य आप ज़िंदगी में कभी गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। और वाच्य भी अपन ज़्यादा उदाहरण नहीं करेंगे, ज़्यादा और नहीं करेंगे, केवल 2, 3, 4, 5 वाक्य पर ही पूरा वाच्य पढ़ लेंगे। और 2, 4, 5 वाक्यों से ही पूरा वाच्य समझने के बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपके सामने चाहे 500 उदाहरण आ जाएं, आपका वाच्य से संबंधित प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले शुरू करें अपन, वाच्य कहते किसे हैं, होते कितने प्रकार के हैं। वाच्य कहते हैं हम देखो, वाच्य एक प्रकार का वाक्य ही होता है, ठीक है। क्रिया के अनुसार जब किसी वाक्य की रचना की जाती है, क्रिया के आधार पर जब किसी वाक्य की रचना की जाती है तो उस वाक्य को ही किस नाम से जाना जाता है, वाच्य के नाम से जानते हैं। जैसे क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर जब किसी वाक्य की रचना की जाए, वाक्य की रचना की जाती है तो उसे वाच्य कहा जाता है। ठीक है, वाक्य ही वाच्य है, लेकिन क्रिया के आधार पर जब वाक्य की रचना की जाए तो उसे ही वाच्य कहा जाता है। देखो, वाक्य की रचना जो होती है वो 3 आधारों पर की जाती है। क्रिया, वाक्य वर्गीकरण क्रिया के आधार पर होता है, क्रिया के आधार पर रचा गया वाक्य ही वाच्य कहलाता है। दूसरा, अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं, और तीसरा, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। तो अपन क्रिया के आधार पर वाक्य ही पढ़ रहे हैं, ये मान लो, और क्रिया के आधार पर वाक्य को ही क्या कह दिया जाता है, वाच्य कह दिया जाता है। वाच्य के अगर भेदों की चर्चा करें तो वाच्य के 3 भेद माने जाते हैं। पहला भेद कौन सा है, कर्तृवाच्य। पहला भेद है कर्तृवाच्य। दूसरा भेद इसका जो होगा वो हो जाएगा कर्मवाच्य, और तीसरा जो भेद होगा वो हो जाएगा भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सीधा सा प्रश्न, पहला प्रश्न आए कि वाच्य किसे कहते हैं, तो क्रिया के आधार पर रचा गया वाक्य ही क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के कितने भेद होते हैं, कितने हो गए जी, 3 भेद हो गए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य किसे कहें, कर्मवाच्य किसे कहें और भाववाच्य किसे कहें, इनकी परिभाषाएं अगर हम देखें तो सबसे पहले देखें कर्तृवाच्य। सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन किसकी, कर्तृवाच्य की। ठीक है, कर्तृवाच्य कहते किसे हैं, तो कर्तृवाच्य किसे कहा जाए उसके बारे में करें। जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में क्रिया का प्रयोग, जब किसी वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार किया जाता है, कर्ता के लिंग या वचन के अनुसार किया जाता है,
कर्ता के लिंग या वचन के अनुसार किया जाता है तो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। ठीक है जी। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राधा नाचेगी, वे घूमने जा रहे हैं। ठीक है जी। ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों में अगर अपने से पूछ लिया जाए कि कौन सा वाच्य है, तो ये कैसे वाच्य हैं? कर्तृवाच्य है, क्योंकि इन वाच्यों में क्रिया का जो प्रयोग किया गया है वो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार किया गया है। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये तो आपने किताबी बात बता दी, ठीक है ना, कि ये चीज़ तो किताब में लिखी हुई है, किताब में पढ़कर हम अच्छे से समझ जाते कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? कर्तृवाच्य कहा जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राधा नाचेगी, वे घूमने जा रहे हैं। कल को चौथा आ जाए तो क्या करें जी? ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखें कि करना क्या है आपको मैं ये 3 वाक्य ही सिखाऊंगा और इन 3 वाक्यों को अगर सीख जाओगे तो वाच्य आपके गलत नहीं होंगे। कभी भी आपके वाच्य से जो प्रश्न आएगा, वाच्य से प्रश्न जो आएगा वो प्रश्न ऐसे ही आएगा कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? राम पुस्तक पढ़ता है, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो क्या कर देना? कर्तृवाच्य कर देना। राधा नाचेगी, कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य कर देना। वे घूमने जा रहे हैं, कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य कर देना। तो बोले गुरुजी ये 3 ही थोड़ी आएंगे, चौथा आ गया तो क्या करें? क्योंकि हमें तो रटा रहे हो, आप पढ़ा थोड़ी रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। वाच्य नाम जब भी प्रश्न में लिखा हुआ आ जाए, एक बात ध्यान रखना है, ध्यान से सुन लेना। अब जो बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ आपके लिए। वाच्य शब्द प्रश्न में लिखा हुआ भी आ जाए कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के पास जाना है। कर्ता तो पहचान जाओगे, कर्ता कौन है इस वाक्य का? क्रिया जिसके द्वारा संपन्न की जाती है वो कर्ता होता है। तो क्रिया पढ़ना है, पढ़ना क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। नाचना क्रिया है, नाचना क्रिया कौन कर रही है? राधा कर रही है। घूमना क्रिया है, घूमना क्रिया कौन कर रहे हैं? वे कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए? इसके कर्ता हो गए। ठीक है, अपन ने पहले YouTube में देखा है, लिंग वचन की क्लास मैंने आपके डाली है। ठीक है, वो आप अगर नहीं देखी है तो आप पीछे से प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर राम शब्द करता है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? वाच्य नाम आते ही सबसे पहले जाना है कर्ता के पास। किसके पास जाओगे? कर्ता के पास। कर्ता का निर्धारण करना है कि साहब कर्ता कौन है। कर्ता XYZ जो भी है उसका सबसे पहले लिंग निर्धारण करो कि कर्ता शब्द जो है वो किस लिंग का है। तो अब यहाँ पर राम शब्द है, तो राम शब्द कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, राधा शब्द देखें तो राधा कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो हिंदी में लिंग 2 ही होते हैं, या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। कर्ता 2 ही रूपों में आ सकता है, या तो कर्ता पुल्लिंग होगा या कर्ता स्त्रीलिंग होगा, या कर्ता एक वचन होगा या कर्ता बहुवचन होगा। बस ये 2 कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहले अपने को जाना किसके पास है? कर्ता के पास जाना है। आप गए कर्ता के पास, आपने देखा राम पुस्तक पढ़ता है। राम शब्द जो है वो कैसा लिंग है? पुल्लिंग है। वचन देखें तो राम में वचन कौन सा है? एक वचन है। मतलब अपना जो वाक्य है, इस वाक्य का कर्ता और पुल्लिंग है और एक वचन है। तो आपको करना क्या है? इस वाक्य में आपको एक ही काम करना है, वाच्य की पहचान करने के लिए, क्योंकि वाच्य में क्रिया के अकॉर्डिंग प्रयुक्त होता है सब कुछ, क्रिया के आधार पर वाक्य की रचना होती है। तो सबसे पहले अपन किसके पास गए? राम के पास गए। हमने देखा राम कैसा है? पुल्लिंग है। राम कैसा है? एक वचन है। तो कर्ता अगर आपके वाक्य में कोई भी वाक्य दिया हुआ है आपको, अगर उस वाक्य में कर्ता कैसा है? पुल्लिंग है,
ठीक है, तो उस कर्ता को आप अपने मन में किस में बदल लो, स्त्रीलिंग में बदल लो। ठीक है, राधा स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में बदल लो, कर्ता एक वचन है तो बहुवचन में बदल लो। एक बार मैं एक ही वाक्य बताऊं आपको, जैसे मान लो यहां मैंने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य कौन सा है, राम पुस्तक पढ़ता है, कैसा वाक्य है। ठीक है, अब यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आप दोगे तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, देखो जल्दबाजी कभी नहीं करनी है ऐसे प्रश्नों में। सबसे पहली बात देखनी, आप गए किसके पास, कर्ता के पास गए। कर्ता आपको कैसा मिला, एक वचन पुल्लिंग मिला। कर्ता कैसा है, एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलना है। अब वहां पर ये नहीं देखना गुरुजी आपने तो सीधा सा लिख दिया राम, राम का स्त्रीलिंग सबको पता है सीता होता है, कल को लिख दे सुरेश, तो फिर हम क्या करें स्त्रीलिंग। यहाँ पर लिंग परिवर्तन आपसे नहीं करवा रहा, आपको तो केवल अपने मन में इनका कल्पना करनी है, या फिर रफ पेज जो होता है पेपर का उसमें इसका निर्धारण करना है। राम पुल्लिंग शब्द है तो कोई भी स्त्रीलिंग शब्द लिख दो, कोई भी XYZ होना स्त्रीलिंग चाहिए। अगर ये पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो आपने स्त्रीलिंग शब्द लिख दिया सीता, क्या किया आपने, केवल राम कर्ता जो था उस कर्ता का लिंग परिवर्तन किया और क्या लिख दिया, कर्ता की जगह, कर्ता पुल्लिंग की जगह कर्ता स्त्रीलिंग कर दिया। कर्ता एक वचन है राम, तो अपन बहुवचन कर दे बच्चे या बच्चों। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, बहुवचन कर्ता हो गया। वाक्य वैसे का वैसा लिखना है, केवल अपने को चेंज क्या करना है, कर्ता का लिंग और वचन चेंज करना है। कर्ता पुल्लिंग था, हमने कर्ता को क्या किया, स्त्रीलिंग किया। स्त्रीलिंग बनाने के बाद उस वाक्य को लिखो। अब मैं इसे लिखूं सीता पुस्तक पढ़ता है, लिखूं क्या, सीता पुस्तक पढ़ता है, तो वाक्य सही होगा क्या, सही है क्या, नहीं है। सीता पुस्तक पढ़ता है नहीं होगा, सीता पुस्तक पढ़ती है, अपने आप ती हो गया। मतलब हमने केवल किसको बदला, कर्ता के लिंग को बदला, और कर्ता का लिंग बदलते ही क्रिया का लिंग अपने आप बदल गया। मतलब जब किसी वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार किया जाता है तो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। तो अपने को ऐसा करने पर पता चल गया, राम को लिंग था पुल्लिंग, हमने स्त्रीलिंग में बदला, स्त्रीलिंग में बदलते ही क्रिया का लिंग भी अपने आप बदल गया। वचन बदला तो राम की जगह बच्चों कर दिया मान लो, तो बच्चों के बच्चे पुस्तक क्या हो जाएगा, पढ़ते हैं। मतलब कर्ता को बदला मैंने, और कर्ता को बदलते ही देखो क्रिया का वचन बदल गया, क्रिया का लिंग बदल गया। कर्ता के लिंग और वचन को बदलते ही अगर क्रिया का लिंग और वचन बदलता है तो आंख बंद करके उसे क्या कर दीजिए, कर्तृवाच्य कर दीजिए। वो वाच्य कैसा होगा, हमेशा कर्तृवाच्य होगा। तो वाच्य शब्द लिखा हुआ है, और वाच्य शब्द लिखा हुआ हो तो सबसे पहले अपने को दिए गए वाक्य के कर्ता के पास जाना है, कर्ता का लिंग वचन देखना है। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो उसे स्त्रीलिंग में बदलना है, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो उसे पुल्लिंग में बदलना है, अगर कर्ता एक वचन में है तो उसे बहुवचन में बदलना है, और बहुवचन में है तो उसे एक वचन में बदलना है। ऐसा करने पर यदि क्रिया का लिंग और वचन बदल जाता है तो वह वाच्य कैसा वाच्य माना जाएगा, कर्तृवाच्य माना जाएगा। मैं पहचान लिखा दूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना इनके। पहचान लिखे कर्तृवाच्य की, तो पहचान क्या होती है, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता कारक के लिंग व वचन में परिवर्तन करने पर यदि वाक्य में प्रयुक्त
क्रिया शब्द का लिंग वचन भी बदल जाता है, तो वहां कर्तृवाच्य माना जाता है। कर्तृवाच्य माना जाता है। जैसे दूसरा वाक्य मैंने लिखा था क्या, राधा नाचेगी, राधा नाचेगी। अब इस वाक्य का कर्ता कौन है, राधा। इसका लिंग वचन देखें, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता कारक का लिंग वचन में, लिंग वचन क्या है इसका, स्त्रीलिंग है, और वचन क्या है, एक वचन है। वचन तो कैसा है, एक वचन, लिंग देखे तो कैसा है, स्त्रीलिंग है। तो लिंग वचन में परिवर्तन करना, स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग में बदलना है। तो राधा के लिए पुल्लिंग शब्द कोई भी लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया राम, ये जरूरी नहीं है राधा का स्त्रीलिंग क्या होगा वो ढूंढे, कोई भी पुल्लिंग शब्द लिख दो। किसी लड़की का नाम स्त्रीलिंग शब्द है तो किसी भी लड़के का नाम आप लिख सकते हो। तो स्त्रीलिंग की जगह मैंने क्या लिख दिया, पुल्लिंग, राम। अब क्या करोगे, नाचेगी, राम नाचेगी होगा क्या, नाचेगी नहीं होगा, क्या होगा, राम नाचेगा। बहुवचन बदले तो बच्चे नाचेंगे। बदल गई ना क्रिया, तो क्रिया बदल गई, इसका मतलब वाच्य कैसा है, कर्तृवाच्य। इसी प्रकार एक वाक्य और लिखा अपन ने, वे घूमने जाएंगे, वे घूमने जाएंगे, ठीक है। अब वे घूमने जाएंगे, यहां पर कर्ता कौन है, वे, मतलब सर्वनाम शब्द दे दिया कर्ता कारक के रूप में। तो वे तो एक से ज्यादा के लिए आता है, एक से ज्यादा के लिए आ गया, इसका मतलब वे शब्द कैसा शब्द है, बहुवचन शब्द है। अब इसको भी अपन एक वचन में बनाएं और सर्वनाम ही बनाना चाहो आप, तो वह लिख दो, राम लिख दो, कुछ भी लिख दो, वह घूमने जाएंगे। जाएंगे होगा क्या, अब जाएंगे नहीं होगा, जाएगा। और देखो सर्वनाम शब्द जो होते हैं उनमें लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह शब्द स्त्रीलिंग भी हो सकता है, वह शब्द पुल्लिंग भी हो सकता है। जैसे मैं शब्द है, मैं बोलूँ मेरे लिए तो मैं पुल्लिंग हूँ, लड़का हूँ, और मेरे लिए बोलूँ कि मैं जयपुर जाऊँगा तो मैं शब्द बोला। और कोई लड़की अगर जयपुर जाना चाहे तो वो भी क्या बोलेगी, मैं जयपुर जाऊँगी, तो लड़की के लिए भी मैं शब्द ही आ रहा है और लड़के के लिए भी मैं शब्द ही आ रहा है। वह लड़की के लिए भी आ सकता है, वह लड़के के लिए भी आ सकता है। पता कैसे चले कि ये वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ये पता चलेगा क्रिया से। अब जाएगा क्रिया पुल्लिंग है तो वह भी पुल्लिंग हो गया, और वह घूमने जाएगी, इसका मतलब अब की बार ये वह भी क्या हो गया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग हो गया। तो यहाँ पर हमने वचन बदला, सर्वनाम शब्दों में केवल वचन ही बदल सकते हैं, वचन बदलने से ही पता चल जाएगा। वचन बदला, वचन बदलते ही क्या हुआ, क्रिया में परिवर्तन हुआ, क्रिया में परिवर्तन हो गया। किसका वचन लिंग बदल रहे हो आप, कर्ता का। कर्ता का लिंग और वचन बदलने से अगर क्रिया में परिवर्तन हो रहा है तो वो वाक्य हमेशा कैसा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। अब आप कोई भी वाक्य ऐसा ढूंढ लो जिसमें मतलब आप कर्ता को बदलो और अगर क्रिया बदल रही है तो वो कर्तृवाच्य ही होगा, अन्य कोई वाच्य उसमें नहीं होगा। दूसरा देखें, दूसरा जो वाच्य है अपना, वो दूसरा वाच्य कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य। दूसरा वाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग जो होता है ना, वो कर्म कारक के अनुसार होता है। मतलब जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म कारक के लिंग वचन के अनुसार होता है, कर्म कारक के लिंग वचन के अनुसार होता है,
तो वहां कर्मवाच्य माना जाता है। कर्मवाच्य माना जाता है। देखो, जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये वाक्य आ गया मान लो। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये वाक्य आ गया। और इस वाक्य में अपने से पूछ लिया इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो देखो वाच्य शब्द आया। अभी मैंने आपको कहा कि वाच्य शब्द आते ही सबसे पहले किसके पास जाएंगे? कर्ता के पास जाएंगे। कर्ता का लिंग कैसा है? पुल्लिंग है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया? स्त्रीलिंग कर दिया। ठीक है, एक वचन है तो बहुवचन कर दिया बच्चों। अब यहाँ पर देखें, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्रिया में परिवर्तन हुआ क्या? सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बच्चों के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। आया क्या कोई परिवर्तन? कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं आया। इसका मतलब कर्तृवाच्य तो नहीं है। अभी कर्तृवाच्य देखा, कर्मवाच्य देखा था। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, और सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है। इस वाक्य में तो कर्ता को बदला, और कर्ता को बदलते ही क्रिया बदली थी या नहीं बदली थी? मतलब कर्ता के अकॉर्डिंग चल रहा था सिस्टम, इसलिए ये तो कर्तृवाच्य है। लेकिन यहाँ पर हमने कर्ता बदल करके देख लिया, कर्ता बदल करके देखा, क्रिया पर तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। अब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब कर्मवाच्य कर्तृवाच्य किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। तो अपने को करना क्या है? जब किसी वाक्य में कर्ता का लिंग वचन बदलने पर क्रिया के लिंग वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वहां क्या करना है? कर्म का लिंग वचन बदल करके देखना। कर्ता का बदल करके देखा, कोई प्रभाव पड़ गया होता, अगर बदल जाती तो कर्मवाच्य कर्तृवाच्य कर देते, कोई समस्या ही नहीं थी। लेकिन कर्ता को बदल करके देख लिया, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, तो फिर उस वाक्य में अपने को किसकी तरफ चलना चाहिए? कर्म कारक की ओर चलना चाहिए। देखो क्या होता है इसकी पहचान। पहचान हो गई, जब किसी वाक्य में कर्म कारक शब्द के लिंग या वचन को बदलने पर क्रिया का लिंग या वचन भी बदल जाता है, तो वहां कर्मवाच्य माना जाता है, तो वहां कर्मवाच्य माना जाता है। सामान्यतः ऐसे जो कर्मवाच्य के वाक्य रहेंगे, सामान्यतः है ऐसे वाक्यों में कर्ता के बाद के द्वारा, कर्ता के बाद के द्वारा या से शब्द लिखा होता है।
ओके, अब की बार जैसे देखो, बच्चों के द्वारा गेंद फेंकी गई। बच्चों के द्वारा गेंद फेंकी गई। अब ये वाक्य आ गया यार, इस वाक्य में पूछे, अब मैंने नीचे लिख तो दिया, सामान्यतः के द्वारा या से लिखा होता है, लेकिन आपको इस डायरेक्शन में नहीं जाना है। ये तो रियर केस में पहचान के लिए तरीका हो गया, आपको समय काफ़ी मिलता है। आप सबसे पहला काम, वाच्य जब आ जाए तो पहले कर्ता को बदल कर ही देखें। तो बच्चों बहुवचन है, तो बच्चों की जगह एक वचन पुल्लिंग लिख दिया, राम के द्वारा गेंद फेंकी गई। गेंद फेंकी गई, बदली नहीं ना क्रिया, ठीक है। इसी प्रकार हम लिख दें, सीता के द्वारा गेंद फेंकी गई, क्रिया नहीं बदली। इसका मतलब कर्ता को बदल करके देख लिया, कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया नहीं बदल रही है। अब क्या करेंगे हम, कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया नहीं बदले तो कर्म के पास जाएंगे। जैसे अपन ने वाक्य लिखा था, बच्चों के द्वारा गेंद फेंकी गई, कर्ता के अकॉर्डिंग तो बदला ही नहीं ना, बच्चों के द्वारा गेंद फेंकी गई। ठीक है, कर्ता के अकॉर्डिंग बदला नहीं तो कर्ता एज इट इज रख तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब किसको बदलना है, कर्म कारक को। यहां पर कर्म कारक क्या है, गेंद। कर्ता बच्चा है, फल किस पर पड़ रहा है, गेंद पर पड़ रहा है। इसका मतलब फेंकना क्रिया का फल किस पर पड़ा, गेंद पर। तो फल जिस पर पड़ता है वही कर्म कारक होता है, तो गेंद कर्म कारक है। अब गेंद कैसा लिंग का शब्द है, गेंद स्त्रीलिंग है। गेंद कैसी है, स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग की जगह अपने को ऐसी कोई वस्तु देखनी है, जो मैं लिखूं वो जरूरी नहीं है, आपको ऐसी कोई वस्तु देखनी है जो फेंकने वाली हो और पुल्लिंग हो। स्त्रीलिंग तो है ही है, पुल्लिंग में बदलना है। तो बच्चों के द्वारा गेंद की जगह पत्थर फेंक सकते हैं अपन, और पत्थर क्या है, पुल्लिंग शब्द है, पत्थर फेंका गया। बच्चों के द्वारा पत्थर फेंका गया। बच्चों के द्वारा बहुवचन बदल करके देख लो, बच्चों के द्वारा भाले फेंके गए। भाले फेंके गए। ठीक है, अब यहां पर गेंद थी तब तो फेंकी गई, पत्थर पुल्लिंग कर्म आते ही फेंका गया हो गया, और भाले बहुवचन आते ही फेंके गए हो गए। मतलब कर्म को बदला अपन ने, और कर्म को बदलते ही क्या हो गया, क्रिया भी बदल गई। इसका मतलब ये वाच्य कैसा था, कर्म वाच्य था। इसी प्रकार राधा ने या राधा के द्वारा चाय बनाई गई। सबसे पहला काम कर्ता कोई बदल लें, राम के द्वारा चाय बनाई गई, कोई चेंज नहीं हो रहा। बच्चों के द्वारा चाय बनाई गई, कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब कर्तृवाच्य तो नहीं है। अब किसकी ओर जाएं अपन, कर्म की ओर जाएं। तो राधा के द्वारा खाना बनाया गया। बारिश हो रही है तो राधा के द्वारा पकोड़े बनाए गए। कर्म को बदला, क्रिया बदल गई ना, चाय बनाई गई, खाना बनाया गया, पकोड़े बनाए गए। किसके अकॉर्डिंग बदल रहे हैं, कर्म के अकॉर्डिंग। अगर आप कर्ता को बदलते तो कर्ता के अकॉर्डिंग नहीं बदले, क्योंकि राम के द्वारा चाय बनाई गई, बच्चों के द्वारा चाय बनाई गई। एक चीज और ध्यान रखनी है, कई बार विद्यार्थी यहाँ क्या गलती कर देते हैं कि साहब राधा को भी बदल देते हैं, चाय को भी बदल देते हैं। राम के द्वारा खाना बनाया गया,
ठीक है, तो वो बदल तो रहा है किसके अकॉर्डिंग, कर्ता के अकॉर्डिंग, कर्म के अकॉर्डिंग, लेकिन आपने सोचा कि राम बदल दिया तो राम के अनुसार चल दे। जहां पर कर्म बदल रहे हो वहां केवल कर्म का ही लिंग वचन बदलना है, और अगर कर्म नहीं बदल करके कर्ता बदल रहे हो तो केवल कर्ता का लिंग वचन बदलना है। अगर ऐसा करने पर क्रिया बदल गई तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया नहीं बदल रही तो कर्ता एज इट इज रहने दो, कर्म को बदलो, कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया बदल जाती है तो वो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला देखें तीसरा, भाववाच्य। भाववाच्य जब किसी वाक्य में भाव विशेष के कारण या भाव विशेष के अनुसार, भाव विशेष के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे भाववाच्य कहा जाता है। मतलब क्रिया न तो कर्ता के अकॉर्डिंग प्रयुक्त होगी और न ही कर्म के अकॉर्डिंग प्रयुक्त होगी। क्रिया किसके अकॉर्डिंग प्रयुक्त होगी, भाव विशेष के अनुसार प्रयुक्त होगी। अब इसको कैसे पहचाने, इसको पहचानने के लिए यहां पर क्या होगा, जब क्रिया में कर्ता या कर्म के लिंग वचन बदलने पर, लिंग या वचन बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे भाववाच्य कहा जाता है। मतलब वाच्य आते ही सबसे पहले अपने को किसे देखना, कर्ता को। कर्ता का लिंग वचन बदला, क्रिया बदल गई तो कर्तृवाच्य। कर्ता का लिंग वचन बदला, क्रिया नहीं बदली तो किधर जाएंगे, कर्म की ओर जाएंगे। कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन बदल जाए तो कर्मवाच्य। लेकिन कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें न तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है और न ही कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है, तो वहां पर क्या कर देना, भाववाच्य। मतलब कर्ता के अनुसार बदल गई कर्तृवाच्य कर दो, कर्म के अनुसार बदल गई कर्मवाच्य कर दो। जहां न तो कर्ता के अनुसार बदली और न कर्म के अनुसार बदली तो क्या कर दो, भाववाच्य कर दो। सामान्यतः क्या होता है, ऐसे वाक्यों में कर्ता जो होगा, कर्ता के बाद से शब्द लिखा होगा और क्रिया अकर्मक होती है। अकर्मक क्रिया ही आती है भाववाच्य में, सकर्मक क्रिया नहीं आएगी। सकर्मक आते ही वो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आप लेते रहो, कहीं मान लो जल्दबाजी में आप लिख नहीं पाओ तो स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। देखें अब कैसे होगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया राम से चला नहीं जाता, राधा से दौड़ा नहीं जाता, नीता से
रोया नहीं जाता। ठीक, यहां पर देखें तो राम से चला नहीं जाता, तो राम की जगह लिखो सीता से। सीता से चला नहीं जाता, बदली क्या क्रिया, बदली क्या, नहीं बदली, कर्ता के अनुसार बदल नहीं रही, तो किधर चलेंगे, कर्म की ओर, और कर्म देखने पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदले, कर्म देखने पर भी नहीं मिले, तो वहां पर क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। और दूसरी बात देखें तो यहाँ पर देखो से लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है, और नहीं शब्द के साथ अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये सारे वाक्य कैसे हैं, वाच्य कैसे हैं, भाववाच्य हैं। मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदल रही है, कर्म अपने को देखने पर भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे वाक्य क्या माने जाएंगे, भाववाच्य माने जाते हैं। इनके अलावा अब आप अभ्यास करो जैसे, और अभ्यास करते समय आपको ऐसा लगे कि साहब ये वाक्य तो मेरे से नहीं बन रहा, तो उस वाक्य को आप कमेंट्स में लिख सकते हो। कल जो क्लास होगी उसमें मैं वो वाक्य निश्चित रूप से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप कमेंट्स ज़रूर करें कि साहब ये जो वाक्य है वो कैसा वाक्य बनेगा, हमसे नहीं हो पाया। बाकी अगर ये जो तरीका मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप करते हो तो निश्चित रूप से वाक्य बदल जाता है। और आपके लिए एक प्रश्न और दे देता हूँ मैं कल की क्लास के लिए। अब आपको अगर वाक्य आने ही लग गए हैं तो आप मेरे को आज कमेंट करना, फिर मैं सही गलत बताऊँगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे राम ने पत्र लिखा, वाक्य में कौन सा वाक्य है, ठीक है। इसमें कौन सा वाक्य है, जो नियम बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप बताओ मेरे को, देखें कौन सा वाक्य है कौन सा नहीं है। और भी कोई वाक्य आपके जहन में हो, आपकी पुस्तक में हो, आपने अभ्यास किया हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो शाम तक उस पुस्तक को पढ़ो। शाम तक पढ़ने के बाद में आप कमेंट्स कर सकते हो कि साहब इस वाक्य में कौन सा वाक्य होगा। जो वाक्य आप लिखोगे उसी वाक्य में अपन वाक्य की पहचान करेंगे कल के क्लास में, और इस प्रश्न का सही उत्तर भी कल की क्लास में ही आपको दिया जाएगा। तो कल के लिए आप इंतज़ार करें कि इस वाक्य में वाक्य कौन सा होगा। हो सकता है आपके कई कमेंट्स हैं नीचे जो आपने लिख दिए अभी कि साहब ये तो कर्तृवाच्य है। कैसा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। कि राम ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखा, नहीं बदली, कर्मवाच्य है सर। कैसा वाच्य है, कर्मवाच्य है। राम ने पत्र लिखा, राम ने पुस्तक लिखी, पत्र के बदलते ही क्रिया बदल गई, इसका मतलब क्या है, कर्मवाच्य है। आपने उत्तर क्या दे रहे हो, कर्मवाच्य है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है। निश्चित करके ज़रूर बताना कि कर्तृ है या कर्म है। मेरे अकॉर्डिंग कर्तृवाच्य है। क्यों है ये बताएंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।